जनाब, तो 500 की दौड़ बड़ा सिंपल गेम है। 5 सवाल आपसे करेंगे, सर्वे क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आवाम से हमने पहले ही लिए हुए हैं। मैक्सिमम 500 स्कोर कर सकते हैं अगर आपका जवाब आवाम के जवाब से बिल्कुल करीब हुआ या एक्यूरेट हुआ। जितना दूर होगा उतने नंबर आपके माइनस होते रहेंगे 100 में से हर जवाब में। ठीक है जी, तो पहला सवाल आज के इस खेल का ये है, कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन मर्दों से ज्यादा नुक्स निकालती हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन मर्दों से ज्यादा नुक्स निकालती हैं? कोई आपको जज नहीं करेगा, ये आपकी सोच के बारे में नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ने इसका क्या जवाब दिया होगा उस तक पहुंचना है आपको। लेकिन इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं जो तो कह रहा हूं, अब खवातीन ज्यादा होगी इसमें। खवातीन ने वोट ज्यादा किया होगा। हाँ, जिन लोगों से पूछा है उसमें मर्द भी है, खवातीन भी है। तो खवातीन ने वोट ज्यादा किया होगा तो फिर तो उसका जवाब फर्क हम थोड़ी ना। एग्जैक्टली। कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन मर्दों से ज्यादा नुक्स निकालती हैं? कितने फीसद लोग बोलते हैं खवातीन मर्द से ज्यादा? मेरे ख्याल में ये 50 तो होगा, 55 तक तो। 55% आपके ख्याल में लोगों ने जवाब दिया होगा कि खवातीन ज्यादा नुक्स निकालती हैं। ओके, 61। ये भी सोचिएगा जवाब देने से पहले कि आप दोनों ने घर भी जाना है। 61 वहां पे भी एक खातून मौजूद होंगी। उसमें मसला क्या है? आधी हो चुकी है। मैं आपको इसको डिफाइन भी करूंगा अगर करीब करीब चला गया। एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, आपको वजह देनी पड़ेगी, जाहिर है यार। अच्छा, क्या जवाब ऐसे? 60 61 इस तरह से मेरा 60 61 एक आंसर देना तो 60 कर दें। सही। वजह क्या है आपकी, पहले ही बता दीजिए आप। यार देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जाहिर है थोड़ा सा झगड़ा चलता रहता है ना, तो मर्द जो हैं वो तो कहेंगे ही ना कि होंगे, तो उसकी तो अच्छी खासी तादाद होगी। लेकिन औरतें भी औरतों को छोड़ती नहीं है। अच्छा, मतलब 50% मर्द होंगे अगर सर्वे में, तो उन्होंने कहा होगा औरतें हैं। और चंद औरतें भी होंगी जिन्होंने कहा था औरतें ज्यादा नुक्स निकालती हैं। जी, मेरा ख्याल है। ओके, तो 60% हो सकता है परसेप्शन ही बदल जाए, लेकिन वो तो आप बताएंगे। सही, 61 बोला है। पहले 61 कहा था, लेकिन अब चलें 60 कर लेते हैं। 60। ओके, और आपका जवाब 55 था। 55%। चलिए जी, आंसर्स को लॉक कर दीजिए और आंसर आ भी गया है। 64% आंसर है। वेल प्लेड नहीं साहब, वेल प्लेड, बहुत अच्छा अंदाजा है। खवातीन को तो आप बहुत पहचानते हैं। इसमें मर्दों की पहचान ज्यादा है। अब ये मैंने जैसे कहा था, जब घर जाएंगे तो फिर आपको पूछा जाएगा कि क्यों आपको लगता है खवातीन नुक्स निकालती है। ये जवाब आपने जो मुझे दिया है वो वहां नहीं चलेगा। मैंने गलत जवाब देके सही किया इसका मतलब। हाँ, कोई बेहतर जवाब सोच के जाइएगा वहां पर। चले जी, तो पहले जवाब के बाद आपका स्कोर है 96, क्योंकि 4% आप दूर थे तो 100 में से 4 माइनस होंगे, और आप भी ज्यादा पीछे नहीं है। आई थिंक आपका स्कोर जो है वो इस वक्त है 91। सो सिर्फ 4 पॉइंट्स का फर्क है। सेकंड क्वेश्चन, कितने फीसद कराची वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन है? कितने फीसद कराची वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन है? आप वैसे लाहौर से है ना आप? तो लेकिन वैसे लाहौर से, लेकिन 8-10 साल से कराची में है। 10-12 साल 10-12 साल से हैं। ये पहले जवाब इनसे ले लेते हैं, थोड़ा सियासी नोयत। मेरा ख्याल है कि ये बनेगा 7 to 9%, इसलिए कि जो पीपल्स पार्टी के डाई-हार्ड वर्कर्स होंगे वो तो जाहिर कहेंगे, लेकिन उनकी भी एक बड़ी तादाद है जो अपनी एक दूसरी राय रखती है। तो मेरा ख्याल है 7 पे लगा लें। 7% आपके ख्याल में लोगों ने ये कहा होगा कि पीपल्स पार्टी की वो परफॉर्मेंस से मुतमईन है। हाँ। सिर्फ 7%। ओके, एक जवाब होता है ना जो आपने छुप के पूछा हो किसी से। हाँ, तो अगर छुप के किसी से पूछा है तो फिर तो आराम से 50% बोल दीजिए। लेकिन ये कहना अहम सवाल है, ये सर्वे हुआ कब था? ये सर्वे हुआ कब था? ये रिसेंट ही है, रिसेंट ही, मतलब बारिश के बाद ही हुआ है ना? 3 महीने के। हाँ, मैं 40 पे कर लेते चले। 40% मुतमईन है? मुतमईन नहीं है, मुतमईन है। कितने परसेंट मुतमईन है? जी जी जी, पीपल्स पार्टी की वो 7% कह रहे हैं। 7%। हाँ, फिर चले 20 कर ले, चले 20%, क्योंकि ये तो वैसे राइवल भी है ना, उनके मुखालिफ हैं, तो आपने थोड़ा ज्यादा कर दिया। मुझे अपना स्कोर करना है भाई। चले जी, तो जवाब है हाफिज नईम साहब का 7% और जुनैद खान का जवाब है 20%। बाहर रुक गया। अब देखते हैं कि जो अवाम का जवाब है वो क्या है और किसके जवाब से करीब तर है। 15% है अवाम का जवाब। वेल प्लेड जुनैद, नॉट बैड। 5% आप दूर है, लेकिन आप भी ज्यादा दूर नहीं, तो मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा बताओगे, मैं सियासी मुखालिफ भी हूं तो और कम कर दूंगा। ये आर्लिफ का इशू नहीं है सर, मेरा अंदाजा था कि उनकी भी जाहिर एक पॉकेट है ना, तो अब उस पॉकेट से भी तो अच्छा खासे बहरहाल उनको भी सोचना पड़ेगा अब। हाँ, मेरे कहने से अब सर्वे बदल जाएगा। हमने लास्ट टाइम कायरा साहब और सईद गनी साहब से इसी किस्म का सवाल किया था, वो फंस गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था पार्टी की तरफदारी करें या टीम जीते पे फंस जाता है बंदा। तो चले 186 आपका स्कोर, 188 आपका स्कोर। अब सिर्फ गैप 2 पॉइंट्स का रह गया है और 3 सवाल हमारे पास बाकी हैं, तो एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद फिर हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़े। जश्न क्रिकेट में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
जनाब वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। हमारे आज के मेहमान हैं जुनैद खान और हाफिज नईम रहमान। इनके साथ खेल रहे हैं 500 की दौड़ और 2 सवालों के बाद 2 पॉइंट की लीड है आपकी नईम साहब। हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और डायरेक्ट हम जाएंगे सियासत से चुड़ैलों की तरफ। कितने फीसद लोग समझते हैं चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं? सुना है आपने कभी ये? हाँ, मैंने सुना है। हाँ, पिक्चर पैरी। ये मेरा ख्याल है 70%। 70% मुझे हो सकता है नई नस्ल को कितना पता है, लेकिन हमारे एज ग्रुप और हमसे थोड़े बाद के एज ग्रुप के लोग तो सभी समझते हैं कि चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं। कभी देखिए सामना हुआ? यार अब आप फिर लड़ाई कर पाएंगे। बात सुनिए, नहीं भाई, क्या बोले? कुछ हो रही है यार, ये फुल टॉस आपने करवा दी, क्या किया आपने? अभी बैलेंस हो जाएगा, बेफिक्र। लाइव जा रहा था नहीं साहब, चांस ले सकते हैं। सर अब सब चलता रहता है। सारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल देगी आप। इतने कॉन्फिडेंस से कोई कह सकता है? बताएं मुझे आप। अब घर से निकलेगा मिलियन मार्क्स। ये मुझे आप चैलेंज करता हूँ, इस कॉन्फिडेंस से कोई कह सकता है? मिलियन मार्क्स निकलेगा अब घर से। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। माजरत अगर मैं हंसा उस पे, मैं उफ, चले जी। तो कभी सामना आपका हुआ? मैंने कहा किसी ने जिंदगी में नहीं देखी होगी। डर गए। अब जाके चेक कर। दम पकड़ो यार, ऐसे नहीं, थोड़ा दम पकड़ो। इससे अच्छा बंदा वाकई चुड़ैल देख ले। तो आपका भी कभी सामना नहीं हुआ? चले जी, जिसने इस हाफ में हमें ज्वाइन किया उसको नहीं समझ आ रहा होगा क्या होगा, उसके लिए आप पूरा प्रोग्राम दोबारा देखिएगा। बिल्कुल भी मत देखना भाई। चले जी, क्या परसेंटेज होगी फिर? अच्छा देखें, अब जाहिर है इसमें भी वही वाली बात है ना, अंदाजों की। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो हमारी यूथ है उसको हमारे पीछे वालों ने कितना उनको समझाया, वरना कम से कम कॉमन ये सुना हम जितना लोगों से सुनते थे वो तकरीबन एक कॉमन बात थी, और इसलिए मैंने 70%। जुनैद, I'll go with 60%. ओके, श्योर, फाइनल आंसर्स? चलें जी, जुनैद का जवाब है 60% और नईम साहब का जवाब है 70%। चले जी, बार जो है रोक दीजिए, जवाब पर 60% है जुनैद का। अब बार चलना शुरू हो चुका है, देखते हैं किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है और बार कहां जाके रुकेगा। आंसर इज 82%। 82%, बड़ी कॉमन मिथ कह लें इस पे, या शायद किसी ने देखा भी हो, किससे भी सुनते रहते हैं, देखा तो पैर उल्टे थे और फिर मैं गाड़ी भगा के वहां से ले गया। तो इस सवाल में आप थोड़ा सा पीछे रह गए। हाफिज साहब का जवाब 12% दूर था, जबकि आपका जवाब 22% दूर था। अब मैं यूथ से थोड़ा सा फासले पे। हाँ। 264 जुनैद आपका स्कोर है और 279 आई थिंक 276 जो है नईम साहब, ये आपका स्कोर है। हमारा चौथा सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? मतलब अब इसमें समझने और सेइंग में फर्क होता है ना। अभी समझते हैं जिनके साथ एक्सपीरियंसेस हैं बेसिकली उनके के वादा खिलाफी होती है। जुनैद साहब, कितने फीसद लोग आपके ख्याल में वादा खिलाफी कर देते हैं? हाँ, इस पे भी मेरे ख्याल में 60 पे जाऊंगा मैं। 60%? अब अगर आप करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट शोबिज में कोई कमिटमेंट्स वगैरह ऊपर नीचे कर दी कभी? मैं नहीं करता, लेकिन वही बात है, समझने वाली बात है ना। तो समझ तो लोग यही है कि यार वादा जो करता है वो पूरा कभी भी नहीं करता। नहीं करते। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सियासतदानों में ये शरह वैसे 100 से ऊपर चली जाएगी। हाँ, वो तो पता नहीं कितनी जाएगी। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा जनरल जो एक्सपीरियंस है ना, वो इसके इन चीज़ों के बिल्कुल बरखिलाफ है। मैंने लोगों को अच्छा बहुत ज़्यादा पाया है खराब के मुकाबले में। मैं जहाँ जॉब करता हूँ, जिस तरह के काम करता हूँ, इंडस्ट्री में मेरा आना जाना रहा है, जाता हूँ, तो मैंने तो लोगों को वादा पूरा करते हुए देखा है। देर सवेर हो जाती है, उसकी वजूहात होती हैं। वो नासिर हुसैन साहब ने जमात इस्लामी से एक वादा किया था लोकल बॉडीज के लिए, जिसपे इज़हारुल हसन साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था मामू बना दिया जमात इस्लामी को। वादा पूरा हो गया या इंतजार हो जाएगा? नहीं, उसमें से देखें कुछ चीज़ें हो गई थी। अच्छा, देखें मैं आपको बताऊं, ये कहना ये जमात इस्लामी का प्रेशर है। हाँ। और हमारी ज़ाहिर सीरियस एफर्ट थी, हमें कोई ज़ाहिर ना फाइल पकड़नी थी, ना वजारत लेनी थी। हाँ। ना हमें कोई गवर्नर लगाना था, तो उन्होंने हमें सीरियस लिया था। और उसमें से जो चीज़ें ऐसी थी जिसका ताल्लुक कैबिनेट से था वो उन्होंने अप्रूव कर दी, और जिनका ताल्लुक उनका उससे था असेंबली से था, वो सब उन्होंने उसके अंदर तरमीम पेश कर दी थी। उसके बाद ये बीच में आ गए 007.8 जो भी वो आ गए इनके। अरे यार वो इनके इत्तेहाद हो गया ना, इनका पीडीएम वगैरह का। फिर उसके बाद ये दोनों खेल रहे हैं मिलकर, उसको डिले कर रहे हैं, सेलेक्ट कमेटी बना दी और उसके नतीजे में चीजें नहीं पता कि कराची और हैदराबाद में तो अब, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि
जितना हमसे उन्होंने कमिटमेंट की है ना, ये हम पूरा करवाएंगे। कुछ अच्छा। कर दिया था, कुछ इन्होंने पेश कर दिया था, ये भाग नहीं सकते। इन्हें इलेक्शन भी कराना पड़ेगा और इंशाल्लाह हमारे वादे भी पूरे करने पड़ेंगे। सही, तो फिर कितने परसेंट पे आप जाएंगे? मेरे ख्याल जुनैद ने कहा 60%, मोर देन 80% होगा। मोर देन 80%। तो जो exact answer ये क्या है? परसेप्शन है वो मोर देन 80%। 80% है कि लोग वादा वफा करते हैं, तो एग्जैक्ट 80 वफा? पे रखूं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? वादा नहीं वफा करते, हाँ वफा नहीं करते ना, नहीं इसका करते। मतलब तो यही है ना। जी, जी। वफा तो वो तो मोर देन 80%। 80% परसेप्शन वाइज, हाँ, ओके। अदरवाइज आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग करते हैं। करते हैं। तो 60% जवाब है जुनैद का और 80% जवाब दिया है हाफिज नईम रहमान साहब ने। कितने फीसद लोग समझते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? तो बार रोक दीजिए 80% पे और देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है। बार चला शुरू हो चुका है, कहां जाके रुकेगा चंद सेकंड में पता चल जाएगा। 62% इज द आंसर। वेल प्लेड, गुड कमबैक जुनैद, शाबाश, बहुत आला। जबरदस्त। इसमें आप थोड़ा पीछे रह गए, परसेप्शन आपको लगता था कि यार मेरी रियलिटी ज्यादा खराब है। 4 पॉइंट की लीड हो गई है, शानदार कमबैक कर लिया आपने। अब आखिरी सवाल है और फैसला कुन सवाल है, और ये सवाल है कितने फीसद पाकिस्तानी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं? पेनिट्रेशन कितनी है स्मार्टफोन की, यानी कि जो 3G 4G इस्तेमाल करते होंगे अपने फोन पर? एज ब्रैकेट डाली है इसमें कि नहीं डाली है? बस जी। सबको मिला दिया, सबके 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 बच्चे इंक्लूडेड। ऑफिशियल नंबर है ये। हाँ, कितने जिसके पास percent? स्मार्टफोन है पाकिस्तान में, ये बंद कर दीजिए। नहीं, अब जैसे जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में न्यूली बोर्न बच्चे नहीं हैं, नहीं, वो तो ऑब्वियसली नहीं है जो जो उसकी जो- परसेंटेज हाँ, किस एज ग्रुप की निकाली गई हाँ। है, ये है ना। नहीं, ये तो वो है जो ये ऑफिशियल नंबर है वैसे पीटीए का कि कितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं पाकिस्तान में। स्मार्टफोन यूजर्स का नंबर्स अलग होना नंबर है, है, परसेंटेज हाँ, अलग। हाँ, हाँ। मेरा ख्याल है कि ये होगी 35%। 35% आपके ख्याल में स्मार्टफोन यूजर्स हैं पाकिस्तान में? ओके, अच्छा हाँ सर, नहीं सर की बात मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन चले फॉर द सेक ऑफ छक्का मार के देखते हैं, 45 पे कर लेते हैं इसको। 45% आपके ख्याल में स्मार्टफोन यूजर्स हैं और आपके ख्याल में Again, 35%। मुझे आपको ये दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ये वैसे मैं क्लियर करता हूं, ये सर्वे नहीं है कि अंदाजा नहीं लगा, इट्स फैक्चुअल। एक्चुअल देखें, इसमें हाँ। फर्क है ना। अभी तो आपका रिजल्ट जो भी आएगा, हाँ। नंबर्स और इसकी परसेंटेज में इसलिए फर्क होगा। परसेंटेज पेनिट्रेशन उसमें न्यू बॉर्न भी कि लाउड आप इसको आप पूरी आबादी की परसेंटेज आबादी, पूरी आबादी की जितने रजिस्टर्ड है, यानी जितने हाँ, जिनके पास नादरा का आईडी registered है, कार्ड ये होगा, आसान कर ले इसको। और नादरा का आईडी कार्ड आजकल न्यू बॉर्न बहुत के बड़ा फर्क हो जाएगा। 1 से लेकर 18 तक पाकिस्तान की यूथ जो है ना, आपको पता है कितनी है? कितने नंबर ऑफ बहुत है। यूजर्स है ना, ये सवाल है। कितने नंबर्स ऑफ यूजर्स अच्छा, जितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उसका उसकी smartphone। परसेंटेज, उसकी परसेंटेज कितनी है? उसके तो फिर मोर देन 50% होगी। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ये 45% जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, अच्छा, जी, उसमें से स्मार्टफोन, स्मार्टफोन। नहीं, जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें से स्मार्ट कितने हैं, ये जी, पूछना जी, चाहते जी। हैं आप? हाँ, हाँ, ओ total अच्छा, smartphone। ओ फिर आ जाइए आप 65। हाँ, 65% तो ज्यादा हो जाएंगे, क्या जवाब देंगे ज्यादा आप? हो जाएंगे। हाँ फिर लेकिन ये- सर अब आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं नंबर आपको दिखा दूंगा जवाब। फिर हाँ, ये मेरे ख्याल में फिर ये वाकई 65 ही होगा, ये इतना तो होना चाहिए। 65% आप कह रहे हैं? जो लोग मोबाइल यूज करते हैं हाँ। उनका 65% स्मार्टफोन यूज। सही जवाब आपका। मैं चले फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस 70 कर लेता हूँ, चले 70%। श्योर, फाइनल आंसर्स? फाइनल आंसर चलिए जी। 75% जो है जवाब है जुनैद का, इसको 70 चेंज कर दीजिए। 70%, 70 सॉरी 70% और 65% जवाब दिया है हाफिज नईम उर रहमान साहब ने। अब देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट जवाब क्या है। बार चलना शुरू हो चुका है, कहां जाके रुकेगा ये देखना है, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट की लीड है इस वक्त जुनैद की। और इस सवाल के 54% इज द आंसर। 54, 45 हमें पे रहते verification चाहिए। तो आप ये नंबर ऑफ मैं दिखा यूजर्स देता हूं। 1 पॉइंट से आप ये मुकाबला जीत गए हैं नईम साहब, Alright. 1 पॉइंट से। आखिरी सवाल जो Well था done, वो जुनैद फैसला कुन साबित हुआ। तो 4 पॉइंट की आपकी लीड थी, 5% आपके जवाब में फर्क था। तो 3 टोटल स्कोर क्या है? 446 जुनैद, बराबर करने 446 और 447। वेल प्लेड नईम साहब, तगड़ा मुकाबला था।